हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो पिछले क्लास में हम लोग ईएमएफ इक्वेशन का सूत्र क्या होता है वो हम लोग देख लिए थे, तो उस पर आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता देते हैं कि देखिए, प्रॉब्लम देखने से पहले हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो होता है आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं ना, वह कितने प्रकार के होते हैं। तो वह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैप वुंड और दूसरा होता है वेव वुंड। वेव वुंड आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं वह दो प्रकार का होता है, लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। देखिए, लैप वाइंडिंग क्या होता है समझिएगा। लैप वाइंडिंग होता है कि जिस जनरेटर में हमको हाई करंट चाहिए और लो वोल्टेज की ज़रूरत हो, तो वैसे जनरेटर में हम आर्मेचर वाइंडिंग करते समय क्या करते हैं, लैप वुंड वाइंडिंग करते हैं। क्या वो करते हैं? लैप वाइंडिंग करते हैं। समझिएगा, लैप वुंड और वेव वुंड। तो लैप वाइंडिंग जो है आर्मेचर में हम करते हैं इसलिए ताकि हमको जनरेटर में हाई करंट मिले और लो वोल्टेज मिले। यहीं पर हम बात कर लेते हैं वेव वुंड की। तो वेव वुंड वाइंडिंग जो होता है आपका हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लैप वाइंडिंग, इसलिए मशीन में यहाँ पर देखिए लिखा था कि एक 8 पोल का लैप वाइंडिंग है, ठीक ना। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। तो हमने बताया कि लैप वाइंडिंग जो है यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग यूज करते हैं हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। समझे? और इसमें हम लिखा रहे हैं कि वेव वाइंडिंग जो है हाई वोल्टेज एंड लो करंट हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए वेव वाइंडिंग यूज करते हैं। वेव वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक ना। ये आप लिख लेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जहां पर हाई करंट जरूरत होगा लो वोल्टेज का, वहां पर लैप वाइंडिंग कर देंगे। जहां पर हाई वोल्टेज की जरूरत होगा, लो करंट की जरूरत होगा, उस केस में हम वेव वाइंडिंग करेंगे, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट है कि लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या जो होता है, पोल की संख्या जितना होगी उतना ही समांतर पथ की संख्या होगा, यानी पैरेलल पाथ की संख्या होगी नंबर ऑफ पोल के बराबर। जितना पोल होगा उतना, देखिएगा, पोल की संख्या बराबर होगा समांतर पथ की संख्या। तो पोल की संख्या को P से सूचित करते हैं और समांतर पथ की संख्या को क्या चीज से? A से। यानी जब लैप वुंड वाइंडिंग रहे तो पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी? तो जितना पोल होगा उतना आपका पैरेलल पाथ की संख्या होगा, ठीक ना। कब? जब सिंपलेक्स लैप रहे, सिंपलेक्स लैप, यानी कि कुछ भी लैप नहीं दिया, सिर्फ लैप वाइंडिंग रहे तो P बराबर A होगा, ठीक ना। जब आपको डुप्लेक्स लैप पूछ दे, ठीक ना, सिंपलेक्स लैप रहे, दिया रहे क्वेश्चन में, या कोई आपका सिंपली लैप रहे, तो होगा पोल की संख्या जो होगा समांतर पथ के संख्या होगा, ठीक ना। यानी कि समांतर पथ की संख्या जो होगा पोल की बराबर होगा, ठीक ना। यहीं पर हम डुप्लेक्स लैप की बात करें, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करें तो समांतर पथ की संख्या होगा पोल की संख्या के 2 गुना। कितना होगा? पोल की संख्या के 2 गुना होगा। यहीं पर ट्रिप्लेक्स लैप की बात करें तो A बराबर हो जाएगा 3P, ठीक ना।
यानी जब आपको क्वेश्चन में मेंशन रहे कि डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है तो उस स्थिति में समांतर पथ की संख्या कितना लेना है, जितना पोल रहेगा उसके 2 गुना। अगर ट्रिप्लेक्स की बात कर दे क्वेश्चन में तो पैरेलल पथ की संख्या लेंगे, यानी समांतर पथ की संख्या लेंगे, पोल की संख्या जितना होगा उसके 3 गुना। ठीक ना। ये क्या बाइंडिंग होता है हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, अब हम इसमें बात करें तो इसमें जो होगा पोल की संख्या जो होगा यानी समांतर पथ की संख्या, समांतर पथ की संख्या यानी a बराबर होगा, ये a बराबर होगा 2। कितना होगा 2। यहाँ पर देखिए समांतर पथ की संख्या कितना, पोल की संख्या का बराबर था, नहीं, समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर। यहाँ पर समांतर पथ की संख्या कितना, तो सिर्फ 2 होता है। वेव बाइंडिंग कितना होता है, 2 होता है। ठीक ना। अगर सिंप्लेक्स रहे, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग, सिंप्लेक्स वेव रहे या सीधे वेव रहे तो पैरेलल पथ की संख्या कितना होगा, 2 होगा। यहीं पर डुप्लेक्स रहे, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग रहे तो पैरेलल पथ की संख्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना, 4। ट्रिप्लेक्स रहे, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग रहे, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग रहे तो समांतर पथ की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इतना सा बेसिक जानकारी आपको रखना है। और चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब चलिए सिर्फ यहाँ से ये याद रखना है कि लैप वाइंडिंग जो है हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, वहीं पर वेव बाइंडिंग जो है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज करते हैं। लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगा, वहीं पर वेव बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 होगा। ठीक ना। लेकिन डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग रहे तो 4 होगा, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग रहे तो 6 होगा। बस इतना जानकारी रखना है। और चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए यहां पर है, देखिएगा क्वेश्चन कि एक 8 पोल लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर है, पोल की संख्या कितना है, तो 8 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, क्या सब दिया हुआ है, गिवन दैट कि पोल की संख्या यानी P का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। देखिए 8 पोल है तो पोल की संख्या कितना, 8 है। और देखिए लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर है, ध्यान दीजिएगा लैप वाइंडिंग है तो आपको बोले थे ना कि समांतर पथ की संख्या जितना पोल होगा उतना समांतर पथ होगा। तो देखिए लैप वाइंडिंग है तो A यानी समांतर पथ की संख्या, यहाँ हम लिख देते A यानी समांतर पथ की संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चूंकि किसके बराबर होगा, तो पोल की संख्या के बराबर। चलिए अब आगे पढ़िए। तो कहता आर्मेचर में 41 खांचे हैं मतलब खांचा जो कटा है ये आर्मेचर में, ये जो खांचा कटा है इस तरह से जो कटा है वह कितना कटा है, 41 खांचा कटा हुआ है। ठीक ना। अब प्रत्येक खांचे में यानी एक खांचे में कितना कंडक्टर है, 30 कंडक्टर, यानी 30 वो यहाँ पर इस खांचे में कितना कंडक्टर है यानी चालक कितना है, तो 30 गो है। इस तरह से कितना खांचा कटा हुआ है, तो 41 खांचा कटा हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कुल चालक की संख्या, तो देखिए कुल चालक की संख्या कितना होगा, यानी Z कितना होगा, तो कहिए तो चालक एक स्लॉट में कितना चालक है, तो 30। देखिए एक स्लॉट यानी एक खांचा में 30 चालक है, स्लॉट यानी खांचा है कितना, तो 41 खांचा है। तो टोटल इतना चालक हो जाएगा ना, टोटल कितना होगा, कितना 1230 कंडक्टर होगा, यानी इतना टोटल क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा उस वाइंडिंग में। नहीं, अब आगे पढ़िए कि मशीन की घूर्णन गति कितना होगा।
आपसे पूछ रहा है स्पीड, क्या पूछ रहा है स्पीड, यानी n पूछ रहा है आपसे, ये कितना होगा। अब आगे पढ़िए, यदि जनित वोल्टता कितना है 250 है, यानी कि जनित वोल्टता क्या है, वोल्टता यानी जनरेटेड ईएमएफ कितना है 250 वोल्ट है, कितना है 250 वोल्ट है। और क्या, फ्लक्स प्रति पोल यानी फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 मिली वेबर, कितना 8 मिली वेबर, लेकिन फ्लक्स का मात्रा क्या वेबर ना, तो यहाँ से मिली को कितना बना लेंगे वेबर बना लेंगे, तो 10 के पावर कितना होगा -3 वेबर हो जाएगा, इतना होगा ना। अब देखिए आपके पास सभी डाटा दिया हुआ है, नहीं आपके पास सारे डाटा दिया हुआ है, तो बस आप सूत्र लगाइए आंसर लाइए। इट मीन्स यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे, Eg बराबर क्या होता है, पिछले क्लास में आप लोग इस फॉर्मूला को डील किए थे, Eg बराबर P फाई ZN अपॉन कितना 60A होगा, इतना होगा ना, यही तो आप फॉर्मूला पढ़े थे, जनरेटेड ईएमएफ बराबर P फाई ZN बटा 60A, जहाँ पर P क्या है नंबर ऑफ पोल है, फाई क्या है फ्लक्स पर पोल है, Z क्या है टोटल आर्म कंडक्टर की संख्या है, N क्या है स्पीड है, A क्या है पैरेलल पाथ है। तो यहाँ से मान बैठाइए तो Eg का मान कितना है 250 है, कितना है 250 है, बराबर P का मान कितना है तो 8 है, फाई का मान कितना है तो 8 गुने 10 के पावर -3 है, नहीं Z का मान कितना है तो 1230 है ना, गुने N का मान तो नहीं दिया हुआ है, N ही हमको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए तो 60 गुने A का मान कितना, तो A का मान देखिए कितना है 8 है, अब काट दीजिए, 8 से 8 गया, अब देखिए इसका मतलब 250 गुने 60 होगा, 250 गुने 60 होगा बराबर 8 गुने 10 के पावर -3 गुने 1230 गुने N होगा। यहाँ से हम N का वैल्यू जो निकालेंगे वह कितना होगा 250 गुने 60 बट्टा 8 गुने 10 के पावर -3 गुने 1230, इतना होगा, इतना होगा। अब देखिए क्या होगा, इसको हम 250 गुने 60 कर दें और बट्टा 8 गुने 1230 कर दे, तो गुने कितना होगा 10 के पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 होगा कि नहीं होगा, इतना होगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है 1524.4, इतना आता है। स्पीड है तो आप क्या चीज में लिखेंगे RPM में लिखेंगे, किस में लिखेंगे RPM में लिखेंगे। तो आपसे पूछ रहा था घूर्णन गति कितना होगा, तो घूर्णन गति होगा 1524.4 RPM होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। देखिए एक बार और समझाते हैं आपको कि कहता है एक 8 पोल लैप वुंड डीसी जनरेटर है, तो पोल की संख्या कितना हो गया 8 हो गया, और जब लैप वुंड है तो पैरेलल पाथ की संख्या कितना होगा पोल की संख्या के बराबर, किसके पोल की संख्या के बराबर होगा। तो पोल की संख्या 8 है तो पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा 8। कुल चालक की संख्या कितना हो गया, यानी जेड की संख्या कितना होगा, तो कितना चालक है एक खांचा में, तो 30 चालक है, और टोटल खांचा कितना है तो 41 है, तो टोटल चालक कितना हो जाएगा तो 30 गुने 41, तो इतना 1230 चालक हो जाएगा चालकों की संख्या। अब देखिए कहता है मशीन की घूर्णन गति कितना होगा, घूर्णन गति मतलब स्पीड पूछ रहा है नहीं,
यदि जनित वोल्टता 250 है यानी कि जनरेटेड ईएमएफ कितना है 250 वोल्ट है और फ्लक्स पर पोल आपका 8 मिली वेबर है, तो मिली को हमने चेंज कर लिया वेबर, मिली वेबर को वेबर में, तो 10 के पावर -3 से गुना करेंगे नहीं। अब आपके पास सारा वैल्यू उपलब्ध है। अब Eg बराबर P∅Zn बटा 60 है, यही तो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर का तो यही ईएमएफ इक्वेशन है। आज देखिए Eg का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू, फाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू और ए का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ एन का वैल्यू नहीं दिया था। तो इस फॉर्मूला पे मान बैठाइए और एन का वैल्यू हम ला लिए नहीं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक ना। चलिए समझे कि नहीं समझे। अब चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक 8 पोल वेव वाइंडिंग डीसी जनरेटर। देखिए इस बार आपका क्या हो गया, वेव वाइंडिंग जनरेटर आ गया नहीं। पिछले एक क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या था, तो लैप वुंड जनरेटर था, इसमें है वेव वुंड। तो देखिए एक 8 पोल वेव वाइंडिंग डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 41 खांचे है, प्रत्येक खांचे में 20 चालक है, ठीक ना। तो मशीन की घूर्णन गति 1200 आरपीएम है, तो जनित वोल्टता क्या होगी यदि फ्लक्स प्रति पोल कितना है 7 मिली वेबर है, कितना है 7 मिली वेबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। तो देखिए तो पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या चीज वो लिख लेना है। तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो पोल की संख्या कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यानी पोल की संख्या कितना है 8 है, ठीक ना। जब वेव वाइंडिंग है तो समांतर पथ, देखिए वेव वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या कितना हो जाएगा, यानी A बराबर कितना हो जाएगा, क्या बोले थे कि समांतर पथ की संख्या वेव वाइंडिंग में कितना होता है 2 होता है, कितना होता है तो 2 होता है। तो देखिए और आगे पढ़िए, तो आर्मेचर में 31 खांचे हैं, यानी खांचे की संख्या कितना है, खांचे की संख्या कितना है 31 है नहीं। एक खांचे में देखिएगा, एक खांचे में चालकों की संख्या कितनी है, चालकों की संख्या है आपका कितना तो 20 है नहीं। तो इसीलिए कुल चालक की संख्या कितना हो जाएगा, चालक की संख्या कितना यानी जेड कितना। तो देखिए तो 31 गो खांचे है, एक खांचे में 20 चालक है, तो 31 खांचे में कितना हो जाएगा, तो कितना 1 दूना 2 3 दूना 6 यानी 620 कंडक्टर हो जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा 620 कंडक्टर है। अब आगे पढ़िएगा तो मशीन की घूर्णन गति दिया हुआ है कितना 1200, यानी स्पीड यानी एन दिया हुआ है कितना तो 1200 आरपीएम दिया हुआ है नहीं, यानी 1 मिनट में 1200 रिवोल्यूशन है, ठीक ना। तो पूछ रहा है आपसे कि जनित वोल्टता क्या होगा, यानी जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा, यानी Eg का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है नहीं। अब फ्लक्स का वैल्यू फाई बराबर कितना है 7 मिली वेबर है, तो 7 गुने 10 के पावर -3 वेबर होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। अब आपके पास सिर्फ आपका Eg निकालना है, तो बस फॉर्मूला लगाइए। तो हम जानते हैं कि Eg बराबर क्या होता है P∅Zn अपॉन 60A होता है। तो P का वैल्यू है कितना, तो P का वैल्यू 8 है, फाई का वैल्यू कितना है तो 7 गुने 10 के पावर -3 है ना। यहाँ से Z का मान कितना है, तो देखिए 620 है, तो 620 लिख दिया। अब देखिए N का वैल्यू कितना है, तो 1200 आरपीएम है, कितना है
1200 RPM है। तो यहाँ से हम नीचे में 60 है और गुने ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 है। अब इसका मान क्या कीजिए, आप रख दीजिए, इसका मान सिर्फ रखना है। तो देखिए तो 2 से काट दीजिए 4 बार में, 60 को काटिए 20 बार में, नहीं। अब क्या करेंगे, आपके पास 4 गुने 7 गुने 10 के पावर माइनस 3 गुने 620 गुने कितना 20। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आंसर कितना आता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 620 मल्टीप्लाई 20 कितना आया, 347.2। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, नहीं। देखिए इतना होगा कि नहीं होगा, तो Eg बराबर क्या हो जाएगा, Eg बराबर कितना 347.2 वोल्ट। यानी जब जनरेटर में वेव वाइंडिंग कर दीजिएगा 8 पोल, इतना सारा सब चीज है, तो उस समय में जनरेटर जो है कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा, तो 347.2 वोल्ट उत्पन्न करेगा। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था। तो बोलिए समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।